आज हम अंबानी के उस मॉल में आ गए जो दिल्ली के चांदनी चौक में है। गाइस अगर इस मॉल की बात करूँ, ये मॉल बाहर से दिखने में ऐसा है कि ताजमहल की टक्कर ले ली दिखने में। तो फिर हमने मॉल के अंदर एंट्री करी तो मॉल वालों को पहले से पता था कि सुभान व्लॉगर आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए फोटो खींचने के लिए पहले से जगह बना दी कि हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर ये हर घर में से चुरे हुए लैंप ऐसे दुकान में लगा हुआ है, ऐसे खरीद के लेकर आए हैं। ये बाकी बिहारी हमसे ले चल रहे हैं, जैसे ही मुगल में आते जाते रहते हैं। फिर हम आ गए सेकंड फ्लोर पर जहाँ फूड कोर्ट बना हुआ था। इसे खाने के लिए अपनी जिम ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हमारी जिम तो पहले से ही ढीली है। फिर आ गए हम गेमिंग सेक्शन में। यहाँ पर 3D VR था और भी कई तरह के गेम थे। इन बाकी बिहारी को सब देख के हमारा बचपन याद आ गया। फिर चाटा मार के हमने अमृत दिलाया कि तुम बड़े हो गए हो, अब मत दिखाओ। बिना कुछ देर किए व्लॉग को करते हैं शुरू से स्टार्ट। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुभान के चैनल में सभी का स्वागत है। गाइस आज हम और हमारे साथ जा रहे हैं बाकी बिहारी चांदनी चौक के ओमैक्स मॉल में, जो गाइस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना हुआ है। हम जाएंगे मेट्रो से, इसीलिए पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन के अंदर आने के बाद एक्सीलेटर पे दिखाया हमें थोड़ा बहुत जाहिलपना। फिर आ गए टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर पे ऐसे भीड़ लगी है कि टिकट नहीं भाई, राशन कार्ड बैठ रहा हो। फिर 2 मेट्रो के टिकट लेके निकल गए मेट्रो की तरफ। आज तो हमारा नसीब अच्छा, इसलिए में मेट्रो में बैठने की जगह मिल गई। वैसे तो हमें खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती सही से। गाइस आप बताना ये आदमी इतनी गौर से मोबाइल में क्या कर रहे हैं। फिर आ गए हम वेलकम स्टेशन पे, जहाँ से हमें दूसरी मेट्रो पकड़नी है। ये अपनी नाक में से घी निकाल रहे हैं, निकालने के बाद मुस्कुरा कितना रहे देखो गाइस। फिर हम दौड़ते पड़ते गिरते आ गए चांदनी चौक के मार्केट में। गाइस मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूर है ओमैक्स मॉल। गैस तो कोई बात नहीं, पैदल ही चल लेंगे। अगर रिक्शे में बैठेंगे तो रिक्शे वाले 50 रुपये ऐसे ही बना लेंगे अपने। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अंबानी के ओमैक्स मॉल में। जो भी अगर इस मॉल को देखे तो देखने के बाद उसके मुँह से सिर्फ माशाल्लाह ही निकले। मॉल के अंदर दाखिल हुए तो पता चला इसके अंदर तो ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। और गाइस इसे देख के हमने दिमाग में एक बात ठान ली थी, क्या इसे खराब करके जरूर जाना है। गाइस आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, इसका इंटीरियर ना मेरे पापा के चाचा के दोस्त के भाई ने साथ में मिलकर किया है। अगर किसी को भी ऐसा इंटीरियर करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दिया, उस जगह फ़ोन ज़रूर कर लें। यहाँ रखे थे 4 बॉक्स जिस पे अंग्रेजी में कुछ लिखा था। इसे पढ़ने के बाद पता लगा जिसको भी कुछ ज़रूरत हो पैसों की तो इसमें ले सकता है। गाइस हमें ज़रूरत थी, इस बार हमने लिए ही नहीं। यहाँ पर अपने जूते साफ करके चल दिए ऊपर की तरफ। फिर आ गए दूसरे फ्लोर पर। ये फ्लोर कपड़े बैग वगैरह इन सब जो एसेसरीज होती हैं उन सब के लिए था। गाइस इसका भी दूसरे फ्लोर का इंटीरियर जो बहुत ज़्यादा प्यारा था। देखो कितना प्यारा झूमर लगा है। आपने हमारे व्लॉग में देखा होगा हमारे घर का झूमर जो देखा है वो भी कितना प्यारा लगता है, लेकिन ये उससे भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। जो आप लोग चोर बाजार में लैंप बेच कर आते हैं वो सारे रिपेयर करके यहीं पर आते हैं और देखो कितने कितने महंगे दामों में बेच रहे हैं। गाइस यहाँ पर इतने महंगे महंगे सामान देखने का मेरे दिमाग में एक ख्याल है, इसमें अपना तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। फिर घर वाली बात सुनकर मूड ऑफ हो गया अपना। फिर आ गया दूसरी जगह। ये जगह बनवा रखी थी इन्होंने फोटो खींचने के लिए, जो पीछे काफी अच्छा व्यू दे रही थी। तो कोई बात नहीं, 2-4 फोटो हमने भी क्लिक करवा लिए जो आपको हमारे यूट्यूब पोस्ट पर मिल जाएंगे। फिर हम आ गए फूड कोर्ट की तरफ। यहाँ हम कुछ खा तो लेते लेकिन हमारी जेब बार बार उछल लेती, बोल रही थी बाबू तुम्हें घर भी जाना है, पैसे खर्च मत करो। इन बाकी बिहारी को गेम देखकर अपना बचपन याद आ गया। फिर चाटा मार के ध्यान दिलाया तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। गाइस इन सारे गेट को देखकर मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, अगर कुछ हो गया, अगर किसी को भागना उस मॉल में से तो कौन सा गेट खोलेगा? गेट खोलते खोलते ही मर जाएगा वो। इस मॉल के लिफ्ट का इंटीरियर मेरे घर से भी अच्छा है। ये लिफ्ट अपनी ट्रांसपेरेंट थी, जिसको देखकर अमीर वाली फील आ रही थी। लिफ्ट के बाहर निकलते ही हमें दिख $17। ये $17 की कॉफ़ी हम पी तो लेते हैं लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती है, वरना पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आ गए इस मॉल के वॉशरूम में, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसमें तो लोगों की पोटी भी बड़ी अच्छी तरीके से निकलती होगी। आज मैं इस मॉल का कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन इस मॉल के अंदर का वॉशरूम का सारा सैनिटाइजर खत्म कर दूंगा। गाइस इतना लगा रहा हूँ कि मैंने खरीद कर रखा हो जैसे कि ये। फिर इस वीआईपी मशीन के अंदर इतनी देर तक हाथ सुखा जब तक एक पानी की बूंद भी हमारे हाथ पे नहीं रही। ये दोनों बिहारी ऐसे एटीट्यूड में बैठे हैं कि पूरा मॉल इन्हीं का है। फिर इस पुतले को देखकर हमें एक चीज़ एहसास हुई कि हमसे अच्छा कपड़े तो ये पुतला ही पहना हुआ है। मॉल तो जो है पूरा ही घूम लिए थे। फिर आ गए बाहर मॉल के, क्योंकि ये लग रही थी भूख, तो चलिए कुछ खाने चलते हैं। मॉल के आगे बिक रही थी खस्ता कचौड़ी, जो देखने में सही लग रही थी, तो हमने 2 प्लेट इसकी भी लगवा ली। ये रही अपनी खस्ता कचौड़ी की प्लेट, जो खाने में ठीक ठाक ही थी।
कचौड़ी खाते खाते कब अंधेर हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा, इसलिए हम चल रही है मेट्रो की तरफ घर जाने के लिए। मेट्रो स्टेशन में दाखिल हुए तो यहाँ चल रही थी बहुत तेज हवा, पता नहीं क्या ही हो गया आज कि मेट्रो स्टेशन के अंदर इतनी तेज हवा चल रही है। गाइस देखो मैंने तो ये भी थोड़ा व्लॉग में ऐड कर ले रहा हूँ, कैसे बाल और कपड़े उड़ रहे हैं हमारे, कितनी तेज हवा चल रही है। मेट्रो के अंदर जो है आ गए हैं, लेकिन सुकून जो है मेट्रो के अंदर ही मिलता है, क्योंकि यहाँ एसी वगैरह चल रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। फिर गाइस फाइनली हम आ गए अपने मौज बाबरपुर वाले मेट्रो स्टेशन पे। अब गाइस पैर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। गाइस चलते हैं घर की तरफ। तो है गाइस घर पे आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है थकान हो गई थी, हमारे नहा के कपड़े वपड़े पहन लिए। इस वीडियो को करता हूँ मैं, आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।